Hello, my dear student. Assalamu alaikum. Namaste. How are you, my dear students? Okay, I am also fine. Today, my new topic is ATM. जी हाँ, ATM. And second point is EMI. Write the full form of ATM. ATM को हिंदी में क्या कहते हैं? EMI का फुल फॉर्म क्या था? EMI का डेफिनेशन क्या है? EMI का फार्मूला क्या है? हाउ टू कैलकुलेट द EMI कैसे कैलकुलेट करें? ये सब चीज़ इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। जल्दी फटाफट बताता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे और वीडियो छोटा का छोटा रह जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग सभी से बार माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आप लोगों सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ज़बरदस्त अच्छी लगेगी आप लोगों को, और आप लोग बस से हर बार हमको बोलने का मौका न दें। अगर जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सबसे पहले, और जो लोग पुराने हैं तो उन लोग कमेंट्स, शेयर और लाइक करना ना भूलें, एक भी ना करने भूलना। सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। कंजूसी मत करना माय डियर ब्रदर, सिस्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। ओके, चलिए आइए। एटीएम, एटीएम, एटीएम को हिंदी में हम कहते हैं स्वचालित गणक यंत्र। स्वचालित गणक यंत्र एटीएम का हिंदी लफ्ज है। अब आइए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं हट जाता हूँ। देखिए यहाँ पर एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आप लोग बाद में पॉज करके लिख भी लीजिएगा आराम से। चलिए, उसके बाद आइए, फिर मैं सेकंड बताता हूँ क्या? EMI। EMI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? EMI, E for equated, M for monthly, I for installment। ओके माय डियर स्टूडेंट, EMI आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर हट जाता हूँ, इसलिए हट रहा हूँ कि आप लोग एक बार देख लिए। इक्वेटेड, E for equated, M for monthly, I for installment। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फिर आगे बताता हूँ इसका डेफिनेशन क्या है। इक्वेटेड मंथली, installment is a fixed payment made by a borrower। मैं कैपिटल लिख देता हूँ। borrower to a
लेंडर on a specified date of each month is called EMI। my dear students, अब देखिए यहाँ पर क्या है, equated monthly installment is a fixed payment made by a borrower कहते हैं कर्जा लेने वाले को, borrower to a lender, ये lender my dear student, lender कहते हैं कर्जा देने वाले को, जो कर्जा देता है उसको लेंडर कहते हैं। ऑन ए स्पेसिफाइड डेट यानी एक टाइमिंग होती है हर महीने का, उसी टाइम पर बोरोवर ये जो क्या करेगा, अमाउंट को एवरी मंथ किसको रिटर्न करेगा, लेंडर को रिटर्न करेगा एवरी मंथ। इट इज कॉल्ड द EMI, इसी को हम EMI कहते हैं। अब आइए हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, बाद में लिख लीजिए इसको। अब आइए पहले फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला भी है। फार्मूला क्या होता है EMI का, P into EMI is equal to P into R by 12, big bracket 1 plus R by 12, big bracket close, divided by with this bracket, this small bracket 1 plus R by 12, small bracket close, whole n minus 1 bracket close। ओके ये आपको फार्मूला होता है, EMI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 12, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 12 ब्रैकेट क्लोज बाई बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 12 n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी आपको लोन यानी लेंडर जो लोन देता है उसको, इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं, ये क्रेडिटर भी कहलाएगा। कौन, P जो है वो क्रेडिटर भी कहलाता है, क्योंकि लेंडर जो रहता है ऐसे भी क्रेडिट और डेबिट होता है, डेबिट कम्स क्रेडिट गोज, ये भी याद रखिएगा। डेबिट में क्या, खाली आना, क्रेडिट में क्या होगा, जाना। तो लेंडर क्या कर रहा है, अमाउंट को रिलीज कर रहा है, कहाँ, बोरोवर के तरफ, तो लेंडर क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। ओके क्रेडिटर। और इसमें क्या दूसरा आर से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट। और एन से क्या हो रहा है, टेन्यूर होता है, माने नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ यानी ड्यूरेशन जो है, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स दे रहे हैं उसको टेन्यूर कहते हैं, टेन से डिनोट करते हैं। तो ये तो आपको पूरा, इसको भी लिख लीजिएगा, पॉज करके याद से लिख लेना माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से बताता हूँ EMI क्या है, कैसे हमको EMI को, अगर किसी से मैं ले रहा हूँ तो एवरी मंथ हमको कैसे देना होगा EMI, कैसे मालूम करें, तो वो बता देता हूँ। देखिए
ईएमआई का क्या दो आंख होते हैं, एक लेंडर होता है, एक क्या होता है, बोरोवर होता है। ईएमआई की कितनी आंखें होती हैं, दो आंखें होती हैं। अब बीच में उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी हेल्प करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब नहीं कर रहे हैं आपको, मैं ईएमआई के क्रम में बोल रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन हो रहे हैं, इंटरेस्ट हो रहे हैं और टेन्यूर हो रहे हैं, यानी कितना इंटरेस्ट के साथ लेंडर दे रहा है और कितना मंथ्स में दे रहा है, तो वो दोनों जो है हेल्पिंग हो गया, किसको, लेंडर को हेल्प कर रहा है। अब हमको ये देखना कि नंबर 1 हम इसको लेंडर, ये लेंडर है और ये क्या, बोरोवर है। बरोबर। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर आपको, रेड आर हो रहा और एन हो रहा, टेन्योर हो रहा। इंटरेस्ट एंड टेन्योर, नंबर ऑफ मंथ, कितना मंथ ड्यूरेशन पड़ रहा है वो। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो कहलाता है वो टेंडर कहलाता है, कर्ज देने वाला। जिसके पास पैसा रहेगा वही कर्ज देगा, लेकिन इस्लाम में यानी क्या, इंटरेस्ट के साथ वापस लेना ये जायज़ नहीं है, सूद होता है। कर्जा दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, फिर अगर वो आपको जो टाइम बोलो उस टाइम पर अगर दे रहा बहुत अच्छी चीज़ है, उसको टाइम मोहलत दे करके उससे फिर वही उतनी अमाउंट लीजिए, आपको इस दुनिया में भी खुश रहिएगा, दूसरी दुनिया में भी खुश रहिएगा। तो खैर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, लेंडर। लेंडर होता है मालिक जो कर्जा देता है, इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस किसको दे रहा है, आपको बोरोवर को दे रहा। कौन दे रहा, 1 लाख रुपीस कौन दे रहा, ये दे रहा, किसको दे रहा, बोरोवर को दे रहा 1 लाख रुपीस। लेकिन 1 लाख रुपीस दे रहा तो ये दोनों कह रहा है कि मेरे जम करके कहाँ जा रहे हो, क्या तुम इतना अमीर आदमी हो गए कि बिना इंटरेस्ट के, बिना इसके तुम दे दोगे। तो ये एक बैंक रुक जाता है, इसका रिवाज बीच में छोटा हो जाता है, इधर मुड़ जाता, इधर मुड़ जाता, अरे हाँ यार सही बात है। तो इससे आगे मिलता तो ये बोलता है कि 1 लाख रुपीज अगर दे रहे हो तो 15% इंटरेस्ट कर दो। वो अलग अलग है, 15% है, सही नहीं कि 15% या होगा 12% का होगा 20%, अलग अलग, या कोई आदमी एक कर रहा, कोई बोलता है हमको 30% दो, तो अलग अलग इंटरेस्ट पर है। ये 15% यहाँ समझाने के लिए 15% क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट जिसको आर से डिनोट कर रहा है। ये बोल दिया कि ऐड कर दो, ऐड। अब ये जो बात करने के लिए जो बोरोवर के पास जाएगा तो बोलेगा कि भाई मैं 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन रिटर्न लूंगा तो 15% इंटरेस्ट के साथ लूंगा, इंटरेस्ट के साथ 15% लूंगा। उसके बाद फिर एन भी सामने है, एन बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो एन बोला कि उसमें और ऐड करो कि आपको 36 मंथ्स 3 इयर्स तक मैं तुमको मोहलत दूंगा कि तुम 36 मंथ तक हमको पैसा रिटर्न कर दो, पूरा 1 लाख रुपया प्लस 15%। तो ये पूरा प्रोग्राम बना करके कौन कौन बनाया, लेंडर के साथ कौन बना रहा है, आपको इंटरेस्ट और टेन्योर में बना करके पूरा वेल प्लान दे दिया, किसको, लेंडर को दे दिया। लेंडर क्या क्या पूरा वो यानी आपको जानकारी लेकर के किसके पास जाता है, अब बोरोवर के पास आता है, बोरोवर को पूरी कहानी बताता है, बोरोवर इसको एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट, कहता है कि ओके आपका टर्म कंडीशन मुझे मंजूर है। अब बोरोवर बोलता है कि भाई मुझे यानी 1 पर मंथ कितना देना होगा वो भी बता दीजिए। तो आइए मैं बताता हूँ कि अब पर मंथ बोरोवर को कितना पेड करना पड़ेगा, इसको लेंडर के तरफ। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि कितना था, 1 लाख था, 1 लाख into 15/100, 20 गेट कैंसिल, 30 बचा,
तो 15,000 एक्स्ट्रा इसको बोरोवर को देना होगा। तो प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 15,000 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1,15,000। ये 1,15,000 जो है ये बोरोवर को रिटर्न करना कितना मंथ्स में, यानी 36 मंथ्स में, 36 मंथ्स में रिटर्न करना। ठीक है, ओके। आइए 36 से तो डिवाइड कीजिए, 36 को 1,15,000। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 3 है, कितना 3 बार जाएगा, 6 इज 18 कैरी 1, फिर 6 इज 9 प्लस 1 10, 7 हो गया, ये गेट कैंसिल, फिर 0 ले जाइए, फिर कितना हो गया, 1 बार जाएगा 36, उसके बाद फिर आप आइए 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 में से 3, ठीक है, 34 हो गया। फिर ये क्या कीजिए, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए 0 को, फिर इसको कितना बार ले जाइएगा आप, 36 को पहले मल्टीप्लाई करके साइड में देख लीजिए 9 से, तो कितना हो रहा, हाँ ठीक जाएगा। तो 9 बार तो ले जाइए, तो 324, 6 हो गया, फिर यहाँ पर आपको कितना हो गया, 3, 1 हो गया, फिर कैंसिल। उसके बाद फिर क्या कीजिए, फिर ये इसको लिखिए 0, अब कितना बार जाएगा, 36 इंटू 3 इंटू 4 कीजिए, हाँ जा रहा, तो कितना होगा, 6 4 24 कैरी 2 और 4 6 12 2 14, 6 1 ये पॉइंट देके 0 लीजिए, फिर 4 बार जाएगा, यानी आपको पर मंथ कितना देना पड़ेगा, 3,194 रुपीज़ 40 पैसा, यानी एवरी मंथ बोरोवर को पे करना पड़ेगा, किसको, लेंडर को। इस तरह से आपका पूरा ईएमआई क्या है, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, ईएमआई किसे कहते हैं, फार्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई, पर मंथ ईएमआई कैसे निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ बता दिया। होप कि आप लोग को पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, वंस अगेन लाइक शेयर कमेंट्स, ओके बाय।